हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है, -5 से 5 अधिक है, 2 से 6 कम है, -2 से 3 कम है। बच्चों, ये हमारी संख्या रेखा दी गई है। संख्या रेखा किसे कहते हैं बच्चों? संख्या रेखा के ऊपर 0 से दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक आते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। यानी जिस रेखा पर संख्या अंकित हो वो रेखा संख्या रेखा कहलाती है। यानी पूरे के पूरे जो पूर्णांक है वो संख्या रेखा के ऊपर दर्शाए जाते हैं। तो ये हमारी एक संख्या रेखा दी गई है, इसके ऊपर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा पहला क्वेश्चन है 5 से 3 अधिक। 5 से 3 अधिक। बच्चों, 5 से 3 अधिक का क्या मतलब हुआ? 5 से 3 अधिक का मतलब हुआ 5 से 3 ज्यादा, यानी 5 + 3। 5 + 3 बराबर कितने होते हैं? 8। बच्चों, ये है हमारी साधारण जोड़। अब बच्चों, इस 5 से 3 अधिक को संख्या रेखा के ऊपर हम कैसे दर्शाएंगे? या हम ये कहें ये जो पूर्णांक है ये 8, ये हम संख्या रेखा के ऊपर कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम संख्या रेखा के ऊपर पहले देखेंगे बच्चों हमारा 5 कहाँ पर स्थित है। हमारा 5 स्थित है बच्चों यहाँ पर। अब 5 से 3 अधिक है, यानी 5 में हमको 3 जोड़ना है। धनात्मक संख्या है दोनों की दोनों। देखो बच्चों, 5 भी धनात्मक है और 3 है, ये भी धनात्मक है। जब हमें धनात्मक संख्याएं जोड़नी होती है तो हम किस तरफ चलते हैं? हम संख्या रेखा के ऊपर दाईं तरफ चलते हैं। तो हम 5 से 3 कदम चलेंगे दाईं तरफ। 1, 2 और 3। हम कहां पर पहुंचे बच्चों? यहां से हमने शुरू की और 3 कदम हम चले तो कहां पर पहुंचे? 8 पर। और ये 8 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा के ऊपर 5 से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो हम 3 कदम दाहिनी तरफ चलेंगे। तो हम दाहिनी तरफ चले तो हमें 8 तक हम पहुंच गए। दूसरा हमारा बी क्या दिया है? बी है -5 से 5 अधिक। -5 से 5 अधिक। तो हम संख्या रेखा पर देखेंगे ये -5 कहां पर है? तो बच्चों ये -5 यहां पर है। अब हम किधर चलेंगे? दाहिनी तरफ चलेंगे या बाईं तरफ चलेंगे? बच्चों, -5 से 5 अधिक है, कम नहीं है, तो हम किधर चलेंगे? अधिक दिया ना, तो हम चलेंगे दाईं तरफ। दाईं तरफ किधर? 1 कदम, 2, 3, 4 और 5। कहां पहुंचे बच्चों? हम इधर चले, हम पहुंच गए 0 पर। यहां पर देखो -5 और 5 अधिक है तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगेगा और 5 बराबर 0। संख्या रेखा पर हम कहां पहुंचे? ये 0 पर हम पहुंचे। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर। ओके बच्चों, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं? -5 से 5 अधिक है तो वो बाईं तरफ चलते हैं। वो देखते हैं 5 और 5 10 हो गए। इधर नहीं चलना है बच्चों। अगर प्रश्न में दिया होता -5 से 5 कम है तब हम बाईं तरफ चलते हैं। ओके, अगला हमको दिया है सी, 2 से 6 कम है। सी क्या दिया हमें? सी दिया है 2 से 6 कम है। 2 से 6 कम है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 - 6। क्या होगा इसका मतलब? 2 - 6 बराबर कितने होंगे? -4। अब संख्या रेखा पर कैसे चलेंगे? चलो, संख्या रेखा पर चलने के लिए
हम देखेंगे 2 कहां पर है बच्चों, 2 यहां पर है, ठीक। अब 6 कम है, तो 6 कम है तो हम बाईं तरफ चलेंगे। कितने कदम? 6 कदम। 1 2 3 4 5 और ये 6। हम कहां पर पहुंचे बच्चों? -4 पर। और हमारा उत्तर क्या आया था? बराबर -4। ये -4 हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलो अगला क्या है? -2 से 3 कम है। अगला क्या है हमारा? डी दिया है -2 से 3 कम है। -2 और 3 कम है तो फिर माइनस लगेगा बच्चों यहां पर -3 बराबर क्या हो जाएगा? ये -5 हो जाएंगे। अब संख्या रेखा पर देखो -2 कहां पर है हमारा? -2 देखो बच्चों हमारा यहां पर है, इसको हम मिटा देते हैं। -2 यहां पर है। अब 5 कम -3 कम है तो हम बाईं तरफ चलेंगे। 1 कदम 2 कदम और ये 3 कदम। कहां पर पहुंचे हम? -5 पर। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ये -5 हमारा उत्तर हुआ। ये हमारा आंसर -5। अब बच्चों ये जो -2 है ये -3 से बड़ी संख्या है और ये जो -4 है ये -3 से छोटी संख्या है। दिखने में ये बड़ी दिख रही है लेकिन ये बड़ी है नहीं। -3 बड़ी है और -4 छोटी है। संख्या रेखा के ऊपर जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं बड़ी होती जाती है और 0 से जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है। बच्चों यहां पर गौर करो, दाईं तरफ से हम बाईं तरफ चलेंगे। 8 सबसे बड़ी है। जैसे हम बाईं तरफ आए तो 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और लास्ट में क्या है? ये 0। 0 के बाद में संख्याएं नेगेटिव शुरू हो गई है। -1 इसका मतलब हुआ 0 से -1 छोटी है और -1 से -2 छोटी है और -2 से -3 छोटी संख्याएं हैं। यानी संख्या रेखा के ऊपर जब हम दाईं तरफ से बाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है और संख्या रेखा के ऊपर जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं बड़ी होती जाती है। ओके बच्चों, चलो मैं आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।